चैट पे लिख रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, सिर्फ जरूरत है हमें तैयार रहने की और अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने चेक को 5 गुना बढ़ाने की। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, दैट्स माय टाइम। और अब मैं यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ none other than our own chief mentor श्री एसपी बारल जी, जो मेरे साथ ही हैं इस समय, एंड ही इज लाइव, वी कैन सी हिम ऑन स्क्रीन। मैं मेरा ऑडियो बंद कर रहा हूँ। गाइज मेरे ख्याल से अब साउंड ठीक है, थोड़ा सा हमने चेंज किया है, थोड़ा सा शेड्यूल जगह लोकेशन चेंज करी, अब आपको आवाज ठीक आ रही होगी। कुछ लोग लिख रहे हैं साउंड नहीं है, अब ठीक है साउंड अब ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं साउंड ठीक नहीं, तो अब आप बताओ साउंड ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब साउंड ठीक है? गुड, साउंड आ रहा है, अब आ रहा है, फाइन, गो अहेड। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि लेट नाइट मीटिंग क्यों की है, मैं उनको बता दूं इसलिए लेट नाइट किया है क्योंकि जो जल्दी सोने वाले लोग हैं या ऐसे लोग हैं जिनकी कमिटमेंट थोड़ी कम है, वे जल्दी चले जाएं, वो सो जाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उन सब लोगों की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे साथ में बैठ के काम करना है, तो मेहनत करनी है, तो वे लोग जगह। और दूसरी बात की देर तक चलेगी मीटिंग, 1.5-2 घंटे के लिए, तो मैंने सोचा कि रात तो अपनी है, तो कितनी देर तक चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए थोड़ा देर तक काम बात की, लेट नाइट मीटिंग की है ये। हाँ, मैंने ऐसे लिखा, कितने एहसान में, कितने घमंड में, किस अहम में इंसान घूमता है, और एक कोरोना ने निपटा दिया पूरी दुनिया को। कोई सोल्यूशन नहीं है किसी के पास, कोई उत्तर नहीं है किसी के पास, और सारे के सारे परेशान हो रहे हैं। एनीवे, ये तो मैंने मन में आया तो मैंने आपको सुना दिया, बहुत सारी बातें आपसे कर ली, और अब बात कर लें कुछ बिजनेस की, धंधे पानी की। अब इसी कोरोना की बात कर लेते हैं। कोरोना फिलॉसफी क्या है? कोरोना क्या है? कोरोना एक ऐसा छूत की बीमारी है, एक ऐसे संक्रमण है जिसे छूते किसी को वो कोरोना अपना संक्रमण दे देता है। मतलब कोरोना क्या है कि जिसको छूता है उसको अपना बना लेता है, और जो अपना बन गया वो किसी को छुएगा तो अपना बन जाएगा। इसलिए नेटवर्किंग, कोरोना की नेटवर्किंग इतनी फास्ट है कि पूरी दुनिया डर गई। और तुम्हारी नेटवर्किंग जितनी इतनी फास्ट हो जाएगी उतनी पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी बेटा। कोरोना इज जस्ट अ नेटवर्किंग। ये संक्रमण है, ये नेगेटिव है, हम पॉजिटिव हैं, हम भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। आप भी अपने आप को कोरोना समझ लो, पॉजिटिव कोरोना। और आप अपने आप को, अगर आपने अपने आप को कोरोना समझ लिया और अपना संक्रमण हर उस आदमी को दे दो जिसने एक बार जो आपसे मिल लिया या आपने एक बार जिसको छू लिया। अपने सपनों का संक्रमण, फाइनेंशियल फ्रीडम का संक्रमण, उसकी जिंदगी बदलने का संक्रमण। तुम पॉजिटिव कोरोना का अगर थॉट प्रोसेस कर लो तो समझ लो अभी हालत ये है कि तुम जिसके पास जाओ वो आदमी तुम्हारे डर के मारे अपने घर में दुबक जाए, लाइक कोरोना। अभी होता ये है कि तुम जिसके पास जाते हो उसका संक्रमण तुम ले आते हो। वो सुनता नहीं है, वो मानता नहीं है, वो बिजनेस में आ नहीं रहा है, प्रोडक्ट्स ले नहीं रहा है, मैं किससे करूं। और 2-4-5 ऐसे लोग अगर मिल गए जिनने अपना नेगेटिव संक्रमण तुम्हें दे दिया तो तुम अपने घर में दुबक जाते हो। होना तो ये चाहिए कि तुम इतने पावरफुल संक्रमित हो जाओ कि तुम जिस आदमी को छुओ वो आदमी संक्रमित हो जाए और तुम्हारी मिशन में आ जाए। हो रहा ये है कि तुम उससे संक्रमित हो जाते हो, तुम अपने घर में घुस जाते हो, वो साड़ी तरह बाहर घूमता रहता है और तुम्हारे पास बहाने आ जाते हैं। बन जाओ, इस कोरोना से कुछ सीख लो, समझ लो, इस कोरोना से समझ लो। हम अगर इससे बन जाएं तो आपके संपर्क में जो आ जाए, आप जिसको एक बार छू लो, उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ जाना चाहिए। मार्च का महीना बहुत जबरदस्त रहा। सर्वक ने बहुत सारे टेस्टिमोनियल आपको बताए, बहुत सारे लोगों ने बहुत ग्रो किया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वही घिसे पिटे बहाने हैं। क्या लोग सुनते नहीं है, मैं किसको प्लान दिखाऊं, लोग आगे पर परचेजिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या तुम्हारे पास ही ऐसे हैं? दुनिया के पास तो आ रहे हैं ना, आप देख रहे हो ना।
तो फिर आप में जो करेक्शन करना है उसको सीखो ना, और सीखने के लिए कोई सीक्रेट नहीं है विनिंग टीम के पास। विनिंग टीम की हर लीडरशिप ने, विनिंग टीम, पूरी विनिंग टीम की जो लीडरशिप है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपना दिल खोल कर रख दिया है आपके पास, आपके लिए। अगर उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको और सुनना पड़ेगा। एक एक सीडी को 100 बार सुनो, हो सकता है एक बार सुनने से कोई चीज स्किप कर गई हो। मुझे पूरा तजुर्बा याद है कि जब मैं इस बिजनेस को, मैं जब आया बिजनेस में, तो मैंने एक एक सीडी को 50-50, 100-100 बार में उस वक्त कैसेट आती थी सुनता था। मुझे याद है मैं एक बार जा रहा था जयपुर से आगरा, मेरी मारुति 800 थी, और एक सीडी में कुछ 25-30-40 बार सुन चुका हूँ। फिर मैंने डाल दी, लिमिटेड सीडी थी, और उसके बाद मुझे 2 साल के बाद मैं पहुंचा था, वो सुना और कोई एक चीज क्लिक करी, अरे यार ये चीज तो इसमें मैं पहली बार सुन रहा हूँ। उस सीडी को सुन चुका था 25-40 बार। तो ऐसा होता है, पता नहीं कौन सी चीज कब आपको क्लिक कर जाए, कब आपको समझ में आ जाए। और अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आपको ये और नॉलेज लेने की जरूरत है। कोई मिस्टेक हो रही, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ट्रेनिंग से, एक नॉलेज से, एक इंफॉर्मेशन से, एक टेक्निक से एक लोग सक्सेसफुल हो जाए और कुछ लोग सक्सेसफुल ना हो पाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओमान में बैठा हुआ हमारा एक लीडर योग है, योग वशिष्ठ, उसने बैठ के ओमान से मार्च में हिंदुस्तान में 7-8 लोगों को फास्ट चार्ज % कर दिया। वो ओमान में बैठा है, यहाँ लॉकडाउन है, वहां भी लॉकडाउन है, और हिंदुस्तान में 7-8 लोग 1% हो गए फास्ट स्टार्ट। मतलब मैं, इतनी सारी चीजें हैं, हम सब बता नहीं सकते हैं, ना पॉसिबल होता है बताना, और कुछ चीज दिमाग से स्किप भी हो जाती हैं और समय भी नहीं होता है। आप सोच नहीं सकते। भाई रुपेश चंडीगढ़ में है, उन्होंने एक सिल्वर, एक ब्रोंज नेपाल में ब्रेक कर दिया, और 14,000 पीवी उनके नेपाल से आए, क्योंकि नेपाल में भी लॉकडाउन है, हिंदुस्तान में भी है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन क्या काम हुआ। कमालुद्दीन ने मुझे बताया, जो यूसीडी है, कि पिछले महीने से इस महीने उनका बिजनेस 85% ग्रो कर गया। कमालुद्दीन, यूसीडी का बिजनेस 85% पिछले मंथ, मतलब फरवरी से मार्च में। आप सोचो तो सही जरा। मुझे आज मैसेज आया मनोज का, कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उनको कोई दिक्कत ना आ जाए जॉब पर। एक पुलिस मैन है हमारी टीम में, उनको वो इतने कमिटेड है, फैमिली यूनियन में आए, एक सेटेड हो गए, इतनी हार्ड ड्यूटी कोरोना में कर रहे हैं, लेकिन सुबह 6:30 बजे डीएलसीबी पहुंच के अपने प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, अपने लोगों को दिला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। ड्यूटी के दौरान जितना समय मिलता है मास्क लगा के और अपने लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हो, ड्यूटी भी पूरी कर रहे हैं, राज धर्म भी निभा रहे हैं, और अपना धर्म भी निभा रहे हैं, परिवार धर्म भी निभा रहे हैं, सपनों की बात भी कर रहे हैं, और सड़क पर खड़े हैं, जबकि हम लोग तो घर में बैठे हैं। आप सोचो तो सही। अभी पंकज, जो मैंने आपको बताया बिजनेस नोट में, पत्नी पूना है पंकज की, प्रज्ञा, और पंकज है कोटा। लॉकडाउन दौरान, और दोनों डायमंड चले गए। एक हमारे लीडर है मुरैना के, नव भारत, वो बिजनेस बिल्ड करने गए मुरैना, वहां 25,000 लोग क्वारंटाइन किए गए अभी, और वो वहां बैठे हैं। जिस डाउनलाइन के लिए गए तो उसके घर में ही रोके हैं, धन ने वो डाउनलाइन जो उनके घर में रोक के रखा है। और जिसके लिए गए थे वो आदमी, एक सिल्वर चला गया, एक ट्रैक्टर चला गया, जिसकी बिजनेस को बिल्ड करने गए थे, और उसकी डाउनलाइन भी उसके साथ है। वहां पे 2 लोग उनके घर में बैठे हैं, मैं वो जानता नहीं हूँ जिनके घर में वो गए हैं। कैसे कैसे लोग, सुभाष करके कोई है। तो जिन लोगों ने इतने जबरदस्त काम से किया, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मेरा पर्पज बताने का ये नहीं है कि मैं उन लोगों को यहाँ पे एप्रिशिएट कर रहा हूँ। डेफिनेटली उन्होंने अच्छा काम किया तो मैं एप्रिशिएट करूंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया। लेकिन कुछ चीजें इसलिए बता रहे हैं, आपको पता चले कि काम कैसे हो रहा है और लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और हो रहा है। और ये विनिंग टीम की ताकत है। और मैं वेस्टीज को भी इस वक्त में थैंक्स करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस तरीके से अपने सिस्टम को, अपने ऑपरेशनल सिस्टम को ठीक किया, और सब असेंशियल चीजें, असेंशियल आइटम में सब चीजें आ गई, सप्लीमेंट और ये सब, और टाइम टू टाइम डीएलसीबी खुलने लगे, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, कोजा कर दिया। ये आसान नहीं था, उन्होंने सब कुछ किया है। ये वो डेफिनेटली वो धन्यवाद। और ये वो ही कर सकता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, जो कंपनी बहुत स्ट्रांग हो, तभी ये काम हो सकता है, वरना पॉसिबल नहीं है। आप इस वक्त अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा दो। मिशन 5x में हम कहते हैं अपनी ब्रेथ खोल दो। राइट टाइम है अपनी ब्रेथ खोलने का। हर व्यक्ति अपनी ब्रेथ खोलना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली डेप्थ बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। इसने अपनी ब्रेथ खोली, इसने अपनी ब्रेथ खोली, इसने अपनी ब्रेथ खोली, इन सबको प्लग इन करके मीटिंग कराई अपनी अपलाइनिंग के साथ, आपकी भी डेप्थ बिल्ड हो गई।
और अपलाइन के साथ भी कनेक्टिविटी बैठ गई, अपलाइन ने अपनी कोई बात कर दी, आपने उनको लिंक भेजना शुरू कर दिया। मतलब इस वक्त इतना 5x में हम जब बात करते हैं गो वाइड, तो सही समय है जब आप अपनी ब्रीथ खोल सकते हो और चेक कर सकते हो कौन सी डेप्थ में आपको प्रॉपर काम करना है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग इंक्रीज कर दो। आपने देखा मैंने बहुत सारे लाइव किए हैं, मेरे पेज पे पड़े हुए हैं, वो यूट्यूब पर भी हैं, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं, और आप लोगों को शेयर करो। सेल्वक ने तरीका बताया अभी, क्या उसको शेयर करो, लोगों को लिंक भेजो, लोगों से पूछो इफ यू आर इंटरेस्टेड। आप ये समझ लो, माहौल बनाना, मैं पहले से कह रहा हूं ये 14 तारीख को नहीं खुलेगा, और माहौल बनाना शुरू कर दिया सरकार ने। हम सोच रहे हैं, पहले कह दिया 14 को खोल रहे हैं। ये सब तरीके हैं जिससे आपको अटैक ना आ जाए। 6 महीने का प्लास्टर लगता है ना पैर में, तो डॉक्टर नहीं कहता 6 महीने का लगेगा, कहता है 21 दिन का लगाया है, फिर कहता है 21 दिन का, फिर कहता है 15 दिन का, फिर कहता है 5 दिन का, फिर कहते हैं 6 महीने का है ना, तो टांग टूटने से आदमी नहीं मरे, हार्ट अटैक से मर जाए या डिप्रेशन से पागल हो जाए। तो ये आप तो मेरे घर के लोग हो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये तो बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए देश इतने लोगों के हित में। इकोनॉमी भी डाउन जाएगी। आज एक सीएम ने कहा, शायद तेलंगाना के सीएम ने कहा कि इकोनॉमी संभाल लेंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि ठीक है, लोग तो बचे, हम इकोनॉमी की चिंता करेंगे तो लोग नहीं बचेंगे, और हम तो इकोनॉमी भी ग्रो कर रहे हैं, आप लोग इकोनॉमी भी ग्रो कर रहे हो साथ में मिलके। तो मुद्दे की बात क्या है यहाँ पर, ये बढ़ेगा लॉकडाउन, माइंडसेट कर लो, और इसी दौरान कितनी स्पीड से कितना बड़ा काम करना। मैं तो कह रहा हूं, हमारी लीडरशिप ने, सीनियर लीडरशिप ने कह दिया कि भैया इसी तरीके से हम काम करें ऑनलाइन और डिजिटली, तो हमारा बिजनेस और तेजी से बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल, हमारा नया एरिया खुलेगा और हम उस तरीके से करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, आप चिंता मत करो। तो डेफिनेटली हम टेक्निकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी लोगों के लिए कर रहे हैं, फोकस करके कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें ग्रोथ आ रही है। आपका ड्रीम कितना क्रिटिकल है, कितना इंपॉर्टेंट है, अगेन बात वहीं खड़ी हो जाती है, और वो उस ड्रीम पे आप कितना काम कर रहे हो, आपने अभी भी अपने ड्रीम चिपकाया नहीं। ये सही समय है, आप अपनी ड्रीम बुक आप बना सकते हो परिवार के साथ बैठ के। अगर आपने ड्रीम बुक नहीं बनाई है तो बनाओ, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर एरिया में काम आ जाएंगे। आप डेप्थ बिल्डिंग की बात सर्वज्ञ ने आपको समझाई कि आप बिल्कुल डेप्थ बिल्डिंग करो, बकायदा ई डेप्थ बिल्डिंग होनी चाहिए। अब आपकी, जिस व्यक्ति को आपने साइन कर दिया, आप वहां उठ अटको मत, उसकी डेप्थ बिल्डिंग बिल्कुल उसी तरीके से करो। आप बात करो, उस दिन भगत सिंह ने वेबिनार पे बताया था कि मैं जिस आदमी को साइन करता हूं, मैं उससे कहता हूँ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, फिर मुझे ऐड करो, और अपने 50 दोस्तों को या 100 दोस्तों को उसमें ऐड कर लो। फिर जब मैं ऐड हो जाता हूं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं, और फिर उनको कहता हूं कि भाई साहब ये लिंक है, इस पे आप जाके देखिए। वो प्रोस्पेक्टिंग लिंक होता है कोई भी, वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों जरूरी है उसकी बात कर लेता हूं, फिर उसमें डालता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम इस समय इतने बजे एक मीटिंग कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करो, और उससे कहता हूं कि तुम इसे पॉजिटिव डालो, और एक आदमी से कंफर्म करो कौन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। आपने व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, जूम टू जूम आपने डेप्थ बिल्डिंग शुरू कर दी, और आपने उन लोगों से हाय हेलो करना शुरू कर दी जो उस ग्रुप में है, उनसे पर्सनली फोन से बात कर ली, उनको हाय हेलो कर ली, ऑटोमेटिकली आपका काम शुरू हो गया। तो जब फ्री है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, फ्री है, तो आप ग्रुप, पहले हम क्या करते थे, भाई साहब तुम्हारी डायरी लाओ, तुम्हारी डायरी में से नाम लिखो 10, हम उसमें 10 लिखते थे। फिर हम मोबाइल आ गए तो हमने शुरू किया, भैया मोबाइल में से नाम निकालो 10, हम उससे 10 नाम लिखेंगे, फिर हम उसको फॉलो अप करेंगे, फोन से बात करेंगे। अब व्हाट्सएप पे क्यों नहीं कर सकते? ग्रुप बनाया, उसने कि आपने हाय हेलो करना शुरू कर दी, और आपकी 10 बिल्डिंग शुरू हो गई। उसमें से एक आदमी तैयार हो गए, 2 आदमी तैयार हो गए, उसको मेन कोर ग्रुप में डाल दिया, वो प्रोस्पेक्टिव वाला ग्रुप आपने भले कोई बाकी तैयार नहीं है तो छोड़ दो, बंद कर दो, खत्म कर दो, डिलीट मार दो। मतलब कितने सारे तरीके हैं, फुर्सत कहाँ है आपके पास। हमने एक डिजिटल योर व्यूज फॉर्म भी आपको भेजा हुआ है, फटाफट वो भेज दो लोगों को, उससे काम शुरू कर दो। प्लान दिखाना सिखाने की प्रैक्टिस अब आप जूम पे शुरू करें, और आप लोग जो अगर प्लान दिखाना अभी तक नहीं सीखे हैं तो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के वो सीखना शुरू कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेस मीटिंग आप जूम पे शुरू कर दें। पेस मीटिंग का मतलब आपने कौन सी सीरीज सुनी है, और पेस मीटिंग के लिए जो एक बुक है जिसका नाम है गाइड गेटिंग स्टार्टेड, उसमें लिखा है पेस मीटिंग कैसे करनी है, वो आप शुरू कर। हमें ऐसे लोग चाहिए डुप्लीकेशन के लिए तैयार है, हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपलाइन के सबमिशन में तो बेर नॉलेज ले लेंगे तो काम हो जाएगा।
जाएगा। तो अकेली नॉलेज इज नॉट अ पावर, applied knowledge is a power. And applied knowledge is not a power. The immediate applied knowledge is a power. आप उसे कितने दिनों के बाद अप्लाई कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। तो सोशल मीडिया का समय इस वक्त बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। मिशन 5x की बात हमने की थी, इस बार फैमिली जोन में हमने बात की थी, इस बार फैमिली जोन में सोशल मीडिया के को एक्सप्लोर करने की, और वो हमें थोड़ी पता था कोरोना ऐसा हो जाएगा जब आपको सोशल मीडिया पे काम करना होगा, लेकिन थैंक गॉड ये कुछ ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर, ये सब काम हो जाता है। तो सोशल मीडिया की हमने ऑलरेडी बात की, हमने बात की आपके साथ मिलके कि हम सोशल मीडिया पे कैसे एक्सप्लोर करें, सेल्फ एक्सप्लोरेशन कैसे करें 2020 में, वही काम आपको करना है। और ये बात समझ लो अच्छी तरह से कि आपको जुड़ जाना है प्रोस्पेक्टिंग पे ऊपर, और बना दो अपने यूट्यूब पे अपने वीडियो डाल दो, लाइव करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, कुछ रोज एक्टिविटी करो जिससे लोग आपके बिजनेस में कनेक्ट होना शुरू करें। और भाग्यशाली अगेन मैं कहूंगा कि हम ऐसे बिजनेस में आ गए हैं जहां हमारी ग्रोथ बहुत जबरदस्त हो रही है। 58% क्या फिगर है वो, 52% की जो फिगर आया है कि कितने बिजनेस जॉब लॉस हो जाएंगे, 52% जॉब लॉस हो जाएंगे अगले 3 महीने में। मैंने भी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, मैंने देखा थी। सोचो फिर क्या करेंगे लोग, क्या करेंगे लोग। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए इस वक्त, आप उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर सकते हो। और आपको करना है, अप्रैल का महीना हमारे लिए निश्चित तौर पर थोड़ा क्रिटिकल है, और क्रिटिकल इसलिए है कि ये खुलेगा नहीं, और हमने जो मार्च में मोमेंटम बनाया उसको हमको मेंटेन करना है। जब चैलेंज बड़ा हो तो आपका एक्शन उससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ये बात हमने की थी, और ये बस वास्तव में तो स्थिति ये है कि हम ये आर्थिक तबाही की चौखट पे खड़े हैं। इस वक्त पूरा देश नहीं, दुनिया आर्थिक तबाही की चौखट पर खड़ा है, और इस वक्त जो सही समय है इस बिजनेस को बिल्ड करने। आप याद करोगे, अपने बच्चों को सुनाओगे, आप बताओगे अपने बच्चों को कि यार हमने उस वक्त बिजनेस बिल्ड किया जब हम लॉकडाउन थे, घर में बैठे थे। दिशा बदल देगा ये बिजनेस आपकी समय। मैं सच कह रहा हूँ, तरीके बदल देगा, बिजनेस के तरीके चेंज हो जाएंगे। पूरी देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है, और इस वक्त आपको एफएमसीजी और हेल्थ केयर पर काम करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं, और ये आपके लिए काम कर जाएगा। ये एक लिवरेज का काम कर रहा है, लिवरेज का। एक बात और कहना चाहता हूँ, लीडरशिप को समझाना चाहता हूँ। थॉमस एडिसन पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने बल्ब बनाया। बल्ब बनाने वाले वो पहले व्यक्ति नहीं थे। आप आश्चर्य कर रहे होंगे उन्होंने बल्ब बनाया, नहीं, वो पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने बल्ब बनाया और उसको उसका व्यवसायीकरण कर दिया, उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। इसलिए आज आप जानते हो कि एडिसन ने बल्ब बनाया। जीई जैसी कंपनी उनने बनाई थी, वहां बल्ब इजाद किया, और वहां उन्होंने जी कंपनी बनाई और बल्ब को मार्केट किया। वो मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, अकेले रिसर्च नहीं। आप क्या सोचते हो, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब क्या अकेला बहुत अच्छा इंजीनियर था? नहीं, वो बहुत बढ़िया मार्केटिंग मैन भी था। उसको पता था इस चीज को मुझे प्रेजेंट कैसे करना है, उसे पता था मुझे इस चीज को मार्केट कैसे करना है, और क्या चीज होगी जिसकी वजह से चीज बिकेगी। चीज तो बहुत बढ़िया बन जाती है, 50 लोग बना देते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, उसका प्लेसमेंट नहीं कर पाते। नैनो बनाई टाटा ने, बहुत बढ़िया कार थी, और नैनो और टाटा ने एक्सेप्ट की ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम इसका प्लेसमेंट हम गलत कर गए, हमने लखटिया कार कह दिया, तो लोगों का ड्रीम कार नहीं बनी, लोगों का रिप्लेसमेंट। लोग स्कूटर से नैनो पे रिप्लेसमेंट तब होता जब नैनो ड्रीम कार बनती। वो रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं हुआ कि वो ड्रीम कार बनी नहीं और लोगों ने कह दिया लखटिया कार है, मतलब स्कूटर का रिप्लेसमेंट है। भले स्कूटर का रिप्लेसमेंट थी, लेकिन उसकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि वो मेरा ड्रीम कार है। आप सोचो, तो मार्केट किसी चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है डायरेक्ट सेलिंग को आप मार्केट किस तरीके से कर रहे हो, आप प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हो, आपकी लीडरशिप कैसी है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही फर्क है बाकी सब में और विनिंग टीम में, यही फर्क है, दूसरा कोई फर्क नहीं। मैं आपसे बात करूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, इस मीटिंग को और लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मिशन 5X में आपको क्या करना है, जिसकी पीपीटी मैं सर्वक से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इसमें पीपीटी शुरू कर दें। मिशन 5X सामने आ गया, व्हाट टू डू इन मिशन 5X। ये आ गया है कि मिशन 5X में आपको क्या करना है और आपसे बात करेंगे कि क्या होगा मिशन 5X में। मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ स्लाइड में जाके, स्लाइड, ये स्लाइड आ गई मेरे पास। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली बात तो है आपको ये डिसीजन करना है कि मुझे मिशन 5X में आना है और आपको अपनी टीम के व्यक्ति से बात करना है, आर यू रेडी टू कम इन द मिशन 5X। और इसकी ट्रेनिंग मैं कर चुका हूँ, फैमिली रियूनियन में, बहुत सारी लोकेशन पे हमने इसका पायलट रन किया, हमने सब किया। अप्रैल का महीना मिशन 5X होना चाहिए। इस साल में हमारी इनकम 5 गुनी बढ़नी चाहिए, मिशन 5X है और इसके बारे में आप सबको नॉलेज है। और अब आप शुरू कर दो ट्रेनिंग मिशन 5X की, जो आपने अंडरस्टैंड किया, जो आपने सुना है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारी फैमिली रियूनियन की ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग दोबारा से आ जाए, चाहे ऑडियो या वीडियो, और एक दिन हम आपको वेबिनार पे कर दें मिशन 5X की ट्रेनिंग और दोबारा से। तो आप डिसीजन करो, आपका अपना और आपकी टीम के एक व्यक्ति का जो तैयार है मिशन 5X में आने के लिए, उनके लिए आपका पहला डिसीजन इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके लोग फोकस हो जाएंगे, टारगेट हो जाएंगे किनके साथ आपको काम करना है। और जब आपने नक्की कर लिया कौन लोग तैयार हैं, तो उसके बाद आपको करना है पास एन ऑर्डर टू योर माइंड, आई एम इन स्पीड एंड आई एम इन मोमेंटम। जब आप मिशन 5X में आ जाएं तो आपको ये ऑर्डर अपने ब्रेन को देना है, आई एम इन स्पीड, आई एम इन मोमेंटम। आप स्पीड में हो और आप एक मोमेंटम में, और ब्रेन को ऑर्डर दे दो। और इसके लिए आप रोज मेडिटेशन कर रहे होंगे सुबह। आई होप जो मेडिटेशन हमने किया है 9 बजे, सीरीज ने टाइम नक्की किया है वो 9:30 बजे हिंदुस्तान का टाइम है और बाकी पूरी दुनिया का सेम टाइम है। हम सेम टाइम पे सब लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की फोटो आ रहे हैं हमारे पास में जो मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों के फोटोग्राफ नहीं आ रहे हैं, भी शायद कर ही रहे होंगे। तो आप अपने ब्रेन को ऑर्डर दे दो कि आई एम इन स्पीड एंड आई एम इन मोमेंटम। उसके बाद आपको सेट अ गोल फॉर 2020 में आपको क्या गोल रखना है, आपका गोल क्या होगा इस 2020 में, और नेक्स्ट फैमिली रियूनियन में आप किस पोजीशन पे आप रिकॉग्नाइज होंगे। आइडेंटिफाई योर लीडर्स हु आर इन रेडी फॉर द मिशन 5X। तो पहले आपने अपना डिसीजन किया और फिर अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई किया कि अभी कितने लेग हैं, उनमें एक में कौन कौन लीडर है जो मिशन 5X के लिए तैयार है। वो आपके कमांडोज हैं, वो कमांडोज हैं आपके जो तैयार बैठे हैं काम करने के लिए। आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, लोग छट जाएंगे किनके साथ काम करना और किनके साथ काम नहीं करना। इनकी बेस्ट पर्सनल स्पॉन्सरिंग, जिसके बाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्यों इतना करना है, फटाफट बढ़ा दो, क्योंकि उससे हम डिसाइड करेंगे हमें किस लेग की डेप्थ में जाना है। नए लोग चाहिए हमें, फ्रेश लोगों पे काम करो। बिर्थ जो बनेगी नए लोगों पे काम करो। नए लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एक महीने में वो ग्रो कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें इस बात की। ड्राइविंग डेप्थ मैसिवली, जैसी आपकी बिर्थ बढ़ेगी उस हिसाब से आपको डेप्थ भी बहुत इंक्रीज करनी होगी और मैसिवली आपको डेप्थ बिल्ड करनी होगी। आप चिंता ना करना, ये पीपीटी में आपको व्हाट्सएप पे आपके पास आ जाएगी थोड़ी देर में। Do 125 PV plus 25 PV for 5X। हम एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं, गो वन स्टेप अहेड। वेस्टीज ने डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रमोशन किया है कि पहले 100 PV कंसिस्टेंसी थी, फिर 60 PV की आ गई। हम बिल्कुल उस बात की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, अपनी इनकम को 5 गुना करना चाहते हो, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो लोग जो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं करते उनके लिए 60 PV कंसिस्टेंसी बढ़िया है। जो लोग जो 5-7 हजार, 10 हजार, 25 हजार महीने की इनकम का टारगेट लेके बैठे उनके लिए 60 PV कंसिस्टेंसी ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 100 PV कंसिस्टेंसी करनी है। अगर आप कोर जाना चाहते हो तो आपको 125 PV करनी है। आप मिशन 5X में तो आपको 150 PV करनी है। हर चीज का एक सिस्टम है। अब आप काम तो करा चाहो बड़ा, आप तो इस महीने इस साल में आपको इनकम करनी है 5 गुनी, नहीं तो 2 गुनी, नहीं तो 3 गुनी, नहीं तो 10 गुनी। फिर आपको मैं 60 PV कंसिस्टेंसी कर लूं, नहीं। 60 PV की कंसिस्टेंसी ध्यान रखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उनके लिए है जो 0 पर थे वो 60 PV पे आ जाए। ऐसा नहीं हो कि जो 125 PV कर रहे थे वे 60 पे आ जाए। गो वन स्टेप अहेड। जो मिशन 5X में जो 150 PV कर रहे हैं वे लोग 60 पे आ जाए, नहीं 0 वाले 60 पे जाए। हमेशा उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है, कभी भी
कोई भी काम, कोई भी प्रमोशन आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है, पीछे नहीं। आप ये ग्रुप में जो लोग 0-0 वाले थे उनको 60 पर लेके आओ। 100 वाले 60 पे नहीं है, 125 वाले 60 पे नहीं आ जाए, 150 वाले 125 पे ना आ जाए। इस बात का ध्यान रखना। हमें गो वन स्टेप अहेड, अपने ब्रेन को ऑर्डर दिया, मैं एक स्टेप आगे हूं, इसलिए आपको ये काम करने की जरूरत है। फोकस ऑन 5 LCC एंड सेंड द लिस्ट टू योर अपलाइन टू ट्रैक। ये आपको 5 LCC, जो 5 लॉयल कंज्यूमर की हम बात कर रहे थे, सही समय है जब आप लॉयल कंज्यूमर बना सकते हो। 5 आप बात कर सकते हो, उनको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको प्रोडक्ट्स बारे समझा सकते हो, बता सकते हो, पीपीटी दे सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर सकते हो, वे सब बैठ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनकी वाइफ बच्चे भी सब फ्री हैं इस वक्त। तो 5 LCC हर व्यक्ति को 5 से 5 कंज्यूमर बनाने हैं, लॉयल कंज्यूमर, आपका काम हो जाता है। साइड वॉल्यूम मिनिमम 6000 PV अपार्ट फ्रॉम अ क्वालिफाइड लैग। मिशन 5X वाले लोग का काम ये है कि उनका जो साइड वॉल्यूम है, आप मिशन 5X में आप कमांडर हैं, आपका साइड वॉल्यूम कोई 1800 PV नहीं चाहिए। आपका साइड वॉल्यूम कि आप डायमंड हो गए तो आपका साइड वॉल्यूम चाहिए 500 PV, वो वैसी के सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में है। लेकिन इफ यू आर इन द मिशन 5X, इफ यू आर द विनिंग टीम मिशन 5X, हमेशा आपका साइड वॉल्यूम 6000 PV रखो। पूछो क्यों? इसलिए कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो LOB है वो इंक्रीज होगी। तो याद रखिए कि ये साइड वॉल्यूम जो आपका है वो 6000 PV तब होगा जब आपकी ब्रेथ ज्यादा होगी, और हमेशा उसमें आपका पर्सनल PV भी इंक्रीज होता है। तो हम पर्सनल PV तो हम 150 की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब मिशन 5X में, तो जो लोग मिशन 5X में, उनका साइड वॉल्यूम का ढांचा हमेशा 6000 PV होना चाहिए क्वालिफाइड लैग के अलावा। आप ये ध्यान रखो, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। वेस्टिज की क्वालिफिकेशन चेंज नहीं हुई है, कंफ्यूज मत होना। क्वालिफिकेशन वो ही है, लेकिन आपको क्वालिफाई होना है या प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, और ये चीज हमें सीखनी है। तब तो आप हिस्ट्री बनाओगे, तब तो आप रिकॉर्ड ब्रेक करोगे। विनिंग टीम ने अगर रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में और डायरेक्ट सेलिंग की पूरी दुनिया में, तो उसकी वजह वो है कि उन्होंने वो किया जो एक्स्ट्रा माइल था। विनिंग टीम की लीडरशिप ने वो काम किया जो रेगुलर लोग और रूटीन के लोग नहीं करते हैं। हाँ, रेगुलर लोग तो ठीक है, 1800 PV पे करो साइड वॉल्यूम, गोल्ड हो जाओगे 1500 कर लो, स्टार कर लोगे 1000 हो जाओगे, डायमंड 500 कर लो, क्राउन की जरूरत नहीं है। और आप एक्स्ट्रा माइल वाले हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा चाहिए। और आज भी विनिंग टीम में, पूरी वेस्टीज में सबसे ज्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट विनिंग टीम की लीडरशिप करती है, ड्यू टू देयर ट्रेनिंग, ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर एंड द वॉल्यूम। तो ये बात है, हम डंपिंग की बात नहीं करते, हमें डंप नहीं करना है। कोई मुझसे अभी भी कुछ लोग ऐसे थे, भैया कुछ कर लें, कुछ खरीदारी कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम, सॉरी नो, मेरे से बात मत करो उस बारे में। आपको 150 PV की बात कर रहे हैं, बस हाईएस्ट वो नहीं करना उसके बाद। तो इसलिए आपका साइड वॉल्यूम मिनिमम 6000 PV चाहिए आपकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। कैसे होगा? आपके अपलाइन से बात करो, आपकी LOB इंक्रीज होगी, और LOB के प्लान के हिसाब से इसकी चीज जरूरत है, इसलिए हमने इस चीज को डिसाइड किया। और फैमिली रियूनियन में हमने डायमेंशन मीटिंग में इस चीज को डिस्कस किया था सारी लीडरशिप के साथ। ध्यान रखिए इस पॉइंट को। डू PFC पर्सनल एक्टिविटी सर्कल and send the report to your upline on weekly basis for the tracking and the commitment. आप जो 5X में लोग, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाओ, और वे लोग उसमें शेयर करना शुरू करें। हमें कुछ लोगों को ज्यादा सिखाना है, हमें कुछ लोगों पे मेहनत करनी है, जो मिशन 5X में आने को तैयार है, आप उनके साथ काम करो। उन लोगों से थोड़ा काम करोगे, ज्यादा रिजल्ट आएंगे। अभी प्रॉब्लम क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग में कि हम मासेस में काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम किस पे काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हमें किस पे, कौन रिजल्ट ओरिएंटेड है, कौन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, कौन रिजल्ट ओरिएंटेड है, कौन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता है। और हम लगे रहते हैं, जुटे रहते हैं, हम समझ ही नहीं पाते इस बात के लिए कि हमें कौन रिजल्ट देगा, कौन रिजल्ट नहीं देगा। टू आइडेंटिफाई द लीडरशिप, इसलिए आपको जरूरत होती है इस मिशन 5X की। अरे लीडरशिप आइडेंटिफाई हो गई है, मुझे इनके साथ काम करना है, मैं उनके साथ लग जाऊंगा तो काम हो जाएगा। तो कुछ लोगों को ज्यादा सिखाने की जरूरत है। अब कोई अगर PSC आपको नहीं भेज रहा है, वो PSC में, अब PSC EPSC भेजो ना, आप डिजिटल जो काम कर रहे हो भेजो ना, कि आज मैंने जूम पे
3 जूम मीटिंग करी और हर जूम मीटिंग में मेरे पास 5-5 लोग थे, 10-10 लोग थे, 20 लोग थे। पता चले ना आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, आप वो खुद को एनालिसिस करो ना। डायरेक्ट सेलिंग में हम बिल्कुल धूल में लटक जैसा खेलते हैं, लग गई, नहीं लगी, नहीं लगी, हाथ चलाते रहो, जो लग जाएगी लग जाएगी, नहीं लग जाएगी नहीं लग जाएगी, इससे बिजनेस नहीं ग्रो करता। आप एज ए प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह काम करो, एज ए कॉर्पोरेट स्टाइल। तो कितनी पीएचडी करी, कितने लोगों को प्लान दिखाए, उनसे क्या रिजल्ट आए, कितनों ने मना किया, क्या एंगल में दिक्कत आ रही, तो अपने के साथ आप सबमिट करोगे तो आप एनालिसिस कर पाओगे इस बात का कि मिस्टेक कहाँ हो रही है, कौन सी बिल्डिंग में मिस्टेक हो रही है, प्लान दिखाने में हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग में हो रही है, प्लान शुरू करने में हो रही है। तो बताएगा आपको, ये वाली सीढ़ी सुन लो, आपका काम हो जाएगा। सब कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा हुआ है। तो इसलिए पीएससी आपको भेजना जरूरी है, और उसकी ट्रैकिंग और कमिटमेंट के लिए अपलाइन इज नॉट योर बॉस। आपका अपलाइन आपका बॉस नहीं है। आप मत समझना कि मैं बॉस को भेज रहा हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। नो, अपलाइन इज नॉट योर बॉस। लेकिन आप ट्रैक करने के लिए, अपनी गलतियों को निकालने के लिए, अपने कमिटमेंट दिखाने के लिए आप ये काम कर रहे हो। ये काम आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द नंबर्स ऑफ होम मीटिंग्स एंड फेस मीटिंग। अगेन, चाहे वो आप ही होम मीटिंग करो, चाहे फिजिकल करो, ये आपको इंक्रीज करनी पड़ेंगी। आपको पेस मीटिंग इंक्रीज करनी पड़ेंगी, जिससे आप लोगों को सिखा पाओगे। जब आप इंक्रीज करोगे पेस मीटिंग और होम मीटिंग, तो धमाल हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ, चाहे फिजिकल करो चाहे डिजिटल करो, तो ई मीटिंग करो और चाहे आप फिजिकल जाके करो। वन ऑन वन भी आप बिल्कुल जूम पे कर सकते हो एक इंडिविजुअल आदमी को, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो 13 एसेंशियल। वो आपने वो 13 एसेंशियल मैंने तब शुरू की थी जब मैं बहुत भयंकर मोमेंटम में थे, और उसके बाद हमने इसको रीडिफाइन किया मैंने 13 एसेंशियल को। इसलिए बहुत अच्छी है, मुझे भी बहुत पसंद है ये सीडी। और कई लोग हैं जो रोज इसे सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल हैं। मैंने तब बनाया था इसको 13 एसेंशियल को जब मैं एमबीए में था, और मैं डायमंड से मैं ईडीसी गया था। वहाँ ईडीसी जाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। और मैं उस वक्त मेरी 6 लेग से डायमंड जाते थे, 9 लेग से जाते थे ईडीसी। तो 6 लेग की जगह हमारी तो 4 ही लेग रह गई थी, और मैं 4 से फिर सीधे 9 पे गया था। मतलब 5 लेग ब्रेक करना और 6 महीने तक उसे मेंटेन करना, वो क्वालिफिकेशन बहुत हार्ड है। और तब मैंने क्या किया अपने साथ, और किस चीज ने मुझे सपोर्ट किया, तब मैंने वो 13 एसेंशियल तैयार किए थे। वो वेस्टीज में आने के बाद उसको थोड़ा सा मैं रिवैम्प करना पड़ा, वो मैंने किया। तो ये ग्रोथ के समय, मोमेंटम के समय, जब आप स्पीड में हो, तब क्या करना चाहिए, वो 13 एसेंशियल पॉइंट यहाँ पर है। वो आपको इस वक्त सुनने की सख्त जरूरत है, उसे फॉलो करें। और एक्सप्लोर सोशल मीडिया। अगेन, हम जो बात कर रहे हैं मिशन 5x में, तो आपको सोशल मीडिया एक्सप्लोर करना ही करना होगा, आपको जुटना पड़ेगा इस पे। एंड मेक अ सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप एंड ब्रॉडकास्ट ऑफ 5x लीडर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंड लिसन मिशन क्रांति पोएम इन द मॉर्निंग डेली, जिससे आप में एक आग लग सके, एक तूफान लग सकते, और आपको आ जाए कि यस वी आर द मिशन। तो मिशन क्रांति कविता सुने, ये पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। व्हाट टू डू इन मिशन 5x, ये आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपका एक काम शुरू हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा, और आप इसमें बड़ी स्पीड के साथ काम कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि भैया क्या करें, जो हम लोग ज्वाइन तो कर जाते हैं लेकिन वो पीवी और वॉल्यूम नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम मैं कह चुका हूँ, खत्म हो गई है। डिलीवरी वेस्टीज ने शुरू कर दी है हमारे घर में। अभी सर्वे ने बताया आज डिलीवरी आई है, डिलीवरी शुरू हो गई है। लोग डीएलसीपी अपने टाइम पे शुरू हो गए हैं। आप ध्यान रखिए, आपके आसपास के ऑफिस में डिलीवरी डीएलसीपी पे जाइए। ये लीडरशिप का काम है। लीडरशिप ने डीएलसीपी वालों से बात कर ली है, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग खोल रहे हैं, ये सुबह अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं, जाके ले आते हैं। पर याद रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का याद रखिए, मास्क लगा के जाइए। आपकी जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सैनिटाइजर रखिए साथ में, बहुत सेफ डिस्टेंस के साथ काम करिए। उनसे पूछ लीजिए वो डिलीवरी कर सकते हैं क्या, आप ऑर्डर डाल दो। बहुत सारे तरीके हैं। सब लोग, या तो आप हाथ पे हाथ रख के बहाने पकड़ के बैठे रहो, और ये आप रास्ते निकाल लो। डीएलसी वालों से आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, वो बहुत मदद करने वाले लोग हैं। आप उनको बोलो, वो आपकी हेल्प करेंगे। मुझे भी पुरुषोत्तम ने बताया कि मैंने 200 क्रेडिट कार्ड दे दिया कि भैया तू वॉल्यूम जो मेरा चाहिए पीवी वो तू ये कर दे और सामान रख दे, हम आके पिक कर लेंगे। मतलब बहुत सारे तरीके हैं। और अभी एक चैलेंज और था जो मैं भी यहाँ रिजॉल्व कर दूं। लोग ये कह रहे थे कि हम डीएलसीपी पे जाते हैं तो उन्हीं प्रोडक्ट्स की बिलिंग हो पाती है जो वहां पर अवेलेबल है। अब वो हो सकता है थोड़ा सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस हो और कुछ प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल ना हो, जो
आपको चाहिए तो आपकी बिलिंग नहीं हो पाती है। तो लोगों का रिक्वेस्ट ये थी कि हम उन प्रोडक्ट्स की बिलिंग कर दें, आप भले ही बाद में जाएं। तो मैंने कंपनी से बात की कवर से, और उन्होंने बताया कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है और सॉफ्टवेयर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है वो उनका मदर वेयर हाउस से कनेक्टेड हो गया है, करवा लिया है वो, तो अब ऑनलाइन वो प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर हो जाएगा जो लोकल का डीएलसीबी पे नहीं है, पर डिलीवरी उनको वहां से मिल जाएगी बाद में। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो प्रोडक्ट्स आपको चाहिए जो डीएलसीबी पे अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हो। और जो लोग ये बहाने मारते हैं लॉकडाउन के बाद करेंगे, तो एक ही कमी है कि या तो आपने उनकी ड्रीम एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं करी, या आप उनको इस बात को समझा नहीं पाए कि इस वक्त करने से क्या फायदा है। प्रोडक्ट्स तो आपके घर में आ ही जाएंगे। आज अमेजोन से भी करोगे तो आपको 10 दिन लगेंगे, और उससे पहले तो हम डिलीवरी करवा देंगे और हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल उन लोगों को समझाने की जरूरत है, उन लोगों को बताने की जरूरत है। आप अगर ऑर्डर नहीं करेंगे तो आपकी टीम के लोग नहीं करेंगे, तो टीम के लोग नहीं करेंगे तो वो लोग कैसे करेंगे। तो आपका बिजनेस, अगर हम लॉकडाउन के बाद हमें आपका बिजनेस को बहुत अच्छी हाइट पे ले जाना है, तो आपको अभी ऑर्डर करना होगा। आप एक लेवल पे जाएंगे, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। आप ई पेस मीटिंग जब करें, आप जब जूम पे पेस मीटिंग करें, तो लोगों को रिकॉग्नाइज करें कि लास्ट मंथ ये गए हैं 17%, ये गए 11%, इन्होंने क्या 8% किया। हाँ बोले भाई साहब, आप बताओ आपने क्या किया, कैसे किया। तो करो ना वो पेस मीटिंग, उनको रिकॉग्नाइज करो उस लेवल पे। आप, ये बहुत जरूरी है और आप ये कर सकते हो, इसमें कोई चैलेंज आपको नहीं आने वाला है। तो मिशन 5x हमारे लिए जबरदस्त है। डायरेक्टर साहब के साथ हमने बातचीत की है, मैं आपके साथ और टच में बना रहूंगा, मैं आपसे बातचीत करता रहूंगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इस वक्त हम इस मोमेंटम को बना के रखें। और ग्रीन टीम की लीडरशिप पे हमें बहुत गर्व है, आप पे हमें बहुत प्राउड है, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर रहे हो लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए, बहुत जबरदस्त है। ग्रीन टीम कमिटेड है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हमारी गली में कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई व्यक्ति हमारे अड़ोस पड़ोस में भूखा ना रहे, आप उसका ध्यान रख रहे हैं। कोई कबूतर, कोई पक्षी प्यासा ना मर जाए, उसको खाना मिलता रहे, तो अपनी बालकनी में या गली में या कहीं पे भी आप एक दाने कुछ रख दें, आप उनको कुछ पानी पीने के लिए कटोरा रख दें। और विनिंग टीम का कोई लीडर, कोई व्यक्ति जो बिजनेस में हमारे साथ आया है, अगर उसको कोई तकलीफ है तो अपने अप्लाई कराउन के थ्रू आप अमित अग्रवाल को बता दें। हम सब मिलके कम से कम इतना कर सकते हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो, वो परेशान ना हो, उससे घर में खाना पहुंच जाए, वो भूखा ना रहे। इसलिए ये हम सब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। हम इस बात का ध्यान रखें और सही तरीके से वो चीज पहुंचे, सही लोगों तक पहुंचे। जब अपने अप्लाइन क्राउन के थ्रू फुल डिटेल के साथ अब अमित अग्रवाल से बात कर लो, जो हम बेस्ट पॉसिबल होगा, हम सब लोग मिलके वो सब काम करेंगे उनके लिए। तो लॉकडाउन का पीरियड हमारे लिए, हमारी ग्रोथ और सक्सेस के लिए कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा है, ना कर सकता है, क्योंकि हम सब एक हैं। एंड ड्रीम इट, जस्ट डू इट, राइट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं मोटिवेशन की नए